हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है यार आप सबका आज के सेशन में। सो वी आर ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ क्विक रिकैप सेशन ऑफ द कंप्लीट चैप्टर। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको रिवाइज करने हो, एक बार रिकैप करना हो, तो हमारे साथ करिए यहाँ पे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के अलग अलग मेथड देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला मेथड अपन वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखते हैं। बहुत ही इजी सा मेथड रहता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इसके अंदर दो तीन अपने अलग अलग मस्त मस्त मेथड्स देखेंगे। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल इंपॉर्टेंट है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में बाद में चर्चा करी जाएगी, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। देन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल के साथ हम समाप्त करेंगे आज के सेशन की। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं आज का सेशन। तो ऑर्डर देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, बेसिकली डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के टर्म्स में इक्वेशन है ना। जैसे dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो dy बाई डी एक्स जो है उसको ऑर्डर वन है ना, इसको अपन ऑर्डर वन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलेंगे। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसका होता है ऑर्डर टू, है ना, ऑर्डर टू डिफरेंशियल। डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब ऑर्डर थ्री डिफरेंशियल। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर के बारे में पता करना है कि भैया इसका ऑर्डर क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या प्रेजेंट है, दैट इज गोइंग टू बी इट्स ऑर्डर। ठीक है, कि अगर हाईएस्ट ये वाला है तो ऑर्डर टू की हो जाएगी। फॉर एन एग्जांपल देखिए जरा, हमारे सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके ऑर्डर के बारे में पता करना है तो हाईएस्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर। देखो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर का हो गया। डी वाई बाई डी एक्स ऑर्डर वन है, ठीक है। तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो प्रेजेंट है वो ऑर्डर टू है, तो इस डीई का ऑर्डर टू हो जाएगा। वैसे ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है, जैसे ये देखो ऑर्डर थ्री, ये है ऑर्डर वन, ये है ऑर्डर टू का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा थ्री, क्योंकि हाईएस्ट ये है ऑर्डर थ्री का है। ठीक है, तो ऑर्डर कमेंट करना बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी रहता है ऑर्डर की। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर रह जाता है। वहीं पे अगर अपन डिग्री के बारे में बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिनोमियल का ज्ञान लगना जरूरी है। डिग्री मतलब पावर, डिग्री मतलब पावर। तो अगर अपन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री भी किसकी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ऑर्डर निकालना हम सीख चुके हैं, उसके अंदर देखना कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है, उसकी पावर। ठीक है, इट इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। तभी अपन डिग्री के बारे में कमेंट कर पाएंगे जब वो एज ए पॉलिनोमियल प्रेजेंट हो डेरिवेटिव्स के टर्म्स में। ठीक है, एज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, दैट इज द पावर्स ऑफ ऑल द डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड आर होल नंबर्स, है ना। जितने भी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है, डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जितने भी डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है, इनकी पावर क्या, होल नंबर होनी चाहिए। तो एक बार अपन ने पॉलिनोमियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद में अपन डिग्री के बारे में कमेंट कर, ठीक है। और डिग्री भी किसकी है ना, डिग्री इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ उसकी डिग्री, ठीक है, उसके बारे में बातें चल रही है, तो वो डिग्री कहलाएगी। जैसे कि देखो एग्जांपल यहाँ पे, सबसे पहले देखो कि क्या ये पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जितने भी डिफरेंशियल्स प्रेजेंट है सबकी पावर होल नंबर है, दिख रहा है ना, जितने भी डिफरेंशियल प्रेजेंट है सबकी पावर होल नंबर है। तो यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ऑल्दो y की पावर 1/2 है, बट y की पावर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, अपन देखेंगे कि जो डेरिवेटिव्स है ना, डेरिवेटिव्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए, और डेरिवेटिव्स जितने भी प्रेजेंट है सबकी पावर होल नंबर है। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स। तो पॉलिनोमियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड है, तब जाके अपन इसकी डिग्री के बारे में कमेंट कर सकते हैं। और इसकी डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो कौन सा है, ये है हाईएस्ट ऑर्डर डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, ये है हाईएस्ट ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर तो हो गया थ्री, ऑर्डर यहां पे आ गया थ्री, एंड डिग्री इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर टू है, तो इसकी डिग्री टू हो जाएगी, सिंपल। अब यहां पे देखेंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर में डी वाई बाई डी एक्स बैठा है, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। पॉलिनोमियल नहीं है डेरिवेटिव के टर्म्स में, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स वो कहां पे बैठा है, ई की पावर में बैठा है।
तो अगर dy बाई डी एक्स जैसे e की पावर में फंसा है, या फिर सपोज लॉग के अंदर फंसा है, या उसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो इन सब केसेस के अंदर ये क्या है कि पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। तो पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए अपन बोलेंगे कि इसकी जो डिग्री है वो अनडिफाइंड है। तो डिग्री के बारे में तभी कमेंट कर पाएंगे जब वो पॉलिनोमियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड हो। यहीं पे अगर मैं थोड़ा सा चेंजेस करूं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर में y इज इक्वल टू x, सपोज इस टाइप से इक्वेशन है ना, तो क्या ये पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स? यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर होल नंबर है, ठीक है। e की पावर में y फंसा है, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं फंसा है ना, कोई डेरिवेटिव नहीं फंसा होना चाहिए, तो वो नहीं फंसा है यहाँ पे। तो यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल, है ना, ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव्स के टर्म्स में। इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर तो इसका हो जाएगा 2, देखो ऑर्डर 2 का डेरिवेटिव प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ऑर्डर इसका 2 हो गया। डिग्री इज द पावर ऑफ दिस, डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा? पावर होता है, तो इसकी पावर कितनी है? 1 है ना। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है? 1 है, तो इसकी डिग्री 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक, सिंपल। अभी इसके ऊपर कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिससे कि क्लैरिटी आ जाए। So if the differential equation cannot be expressed as a polynomial in the derivatives involved, then its degree is undefined. अगर पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते तो डिग्री अनडिफाइंड है। जैसे कि इस सवाल के अंदर देखेंगे, सबसे पहले तो पॉलिनोमियल फॉर्मेट के अंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट फंसा है और इसकी होल पावर 1/4 है। ओके, तो क्या इसको एज अ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। दोनों साइड अगर मैं रेज टू द पावर 4 कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 4 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में y प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 6, दोनों साइड रेज टू द पावर 4 कर दिया है। यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 का है, तो ऑर्डर 2 है। ऑर्डर तो हमेशा ही डिफाइंड होता है ना, ऑर्डर तो हमेशा ही डिफाइंड है। डिग्री के लिए देखना पड़ेगा कि क्या पॉलिनोमियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड है। यस, पॉलिनोमियल फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड है, कि जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है, देखो कैसे चेक करना है पॉलिनोमियल फॉर्मेट में है कि नहीं है। पहले तो ये चेक करो कि जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है उसकी पावर होल नंबर हो। यस है, इसकी पावर 4, इसकी पावर 6, तो पावर होल नंबर होनी चाहिए, वो है यहाँ पे। और कोई ई में, है ना, ई की पावर में ना फंसा हो या फिर लॉग के अंदर ना फंसा हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यस, दिस इज द पॉलिनोमियल, एंड इसकी जो डिग्री हो जाएगी दैट इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर 2 का है और इसकी पावर 4 है, तो उसकी डिग्री 4 हो जाएगी। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। इसके बारे में देखा जाए तो ऑर्डर के बारे में तो कमेंट कर दूंगा मैं फटाफट से कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर 3 का है, तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। बट डिग्री के बारे में क्या कमेंट कर पाएंगे क्या? डिग्री के बारे में यहाँ पे कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो e की पावर में फंसा है, तो डिग्री इज अनडिफाइंड। डिग्री इज अनडिफाइंड। डिग्री अपन पॉलिनोमियल की डिफाइन करेंगे कि अच्छा ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में, एंड पॉलिनोमियल भी किसमें? डिफरेंशियल्स के टर्म्स में। ठीक है, जैसे e की पावर में यहाँ पे y होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, तब ये पॉलिनोमियल होता है ना डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के टर्म्स में। बट यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही e की पावर में फंसा है, so now this is not a polynomial in terms of differential coefficient, so that is why its degree is undefined. यहां पे भी देखा जाए इजीली आप कमेंट कर सकते हो, है ना, dy बाई डी एक्स की पावर -1 है, बट यहाँ पे एलसीएम लिया, ठीक है, एज अ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों साइड dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू -y टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस 1। नाउ दिस इज अ पॉलिनोमियल फॉर्मेट, है ना, dy बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका जो डिग्री है ना, पहले तो ऑर्डर के बारे में कमेंट कर देते हैं। ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर 1 का ही प्रेजेंट है हाईएस्ट, है ना, तो ऑर्डर 1 हो गया। डिग्री इज द पावर ऑफ इट, तो इसकी पावर कितनी है? 2 है, तो डिग्री इज द पावर ऑफ दिस, ठीक है, दैट इज 2। नाउ साइन इनवर्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, ऑर्डर के बारे में तो कमेंट कर ही सकते हैं कि ऑर्डर इज गोइंग टू बी 1, dy बाई डी एक्स ऑर्डर 1 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। फिर आप देखिए क्या इसको पॉलिनोमियल, है ना, यहाँ पे क्या है ना कि अभी dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स के अंदर फंसा है, इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना, इन डूइंग दिस, ये करने में किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट को, है ना, नुकसान नहीं पहुंचा है। ठीक है, dy बाई डी एक्स आजाद हो गया,
साइन इनवर्स के अंदर था, इसको आजाद कर दिया। जब ये आजाद हुआ तो यहाँ पे कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट फंसा नहीं है ना। तो नाउ दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स, तो इसकी डिग्री डिफाइंड है, तो इसकी डिग्री इज द पावर ऑफ दिस डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। अगर यहीं पे ये सवाल कुछ इस प्रकार का होता बच्चा पार्टी कि साइन इनवर्स ऑफ लेट्स से dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड में x प्लस dy बाई डी एक्स, ऐसा सा कुछ लिखा होता। ऑर्डर तो अभी भी डिफाइंड है कि ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट यहाँ पे डिग्री नहीं डिफाइंड होगी, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स से इसको आजाद करोगे तो राइट हैंड साइड वाला फंस जाएगा, है ना, कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस dy बाई डी एक्स, ऐसा सा बन गया। इधर से ये आजाद हुआ, इधर ये फंस गया, ठीक है। तो अभी ये पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि जो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो साइन के अंदर फंसा है, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल फॉर्मेट। ओके, तो इसलिए अपन बोलेंगे कि भैया इसकी जो डिग्री है वो अनडिफाइंड है, डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगी इस पर्टिकुलर, ठीक है। तो डिग्री के बारे में कैसे कमेंट करना है, आई होप आप लोग समझ चुके हैं। ऑर्डर के बारे में कमेंट करना तो बहुत ही इजी। नाउ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो कंसिडर अ फैमिली ऑफ कर्व बाय फॉर्मिंग इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन वी मीन डेवलपिंग अ रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड द डेरिवेटिव्स, ठीक है, विच इज सेटिस्फाइड बाय एवरी मेंबर ऑफ द गिवन फैमिली, ठीक है, ऑफ इक्वेशन। तो बनाना बहुत इजी, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है, एक फैमिली ऑफ कर्व दे रखा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब हमें इक्वेशन बनानी है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल्स, वो अपन इजीली बना सकते हैं। देखो कैसे बनाने का है, ओके, स्टेप्स यहां पे कुछ बता देता हूं। डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन एन नंबर ऑफ टाइम्स, जितने उसके अंदर आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व के अंदर जितने आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है उतनी बार उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो उतनी ही हमारे सामने इक्वेशंस आ जाएगी। उन सारी इक्वेशंस में से जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है उनको हमें रिमूव करना है। तो जब वो सारे कांस्टेंट रिमूव हो जाएंगे तो हमारे सामने जो इक्वेशन आएगी वो सिर्फ एक्स वाई और डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के टर्म्स में होगी, है ना, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सिर्फ इन्हीं टर्म्स में हमारे सामने एक इक्वेशन होगी, वही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सिंपली हमें डिफरेंशिएट करना है, कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, जितने उसमें आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट हो उतनी बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा कि जितने आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट रहेंगे उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या ऑर्डर हमारे सामने होने वाला है, ठीक है। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है ना बच्चा पार्टी। जैसे फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, तो इस फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन का हमें यहाँ पे ऑर्डर बताना है। y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर x प्लस c3, इस तरीके से इक्वेशन है। तो इसको मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू c1 इंटू ई की पावर x प्लस c3 प्लस c2 इंटू एक्स इंटू ई की पावर x प्लस c3, ऐसा सा बैठा है। e की पावर x प्लस c3 को e रेश टू द पावर c3 इंटू ई रेश टू द पावर x ऐसा लिखा जा सकता है। वैसे ही c2 इंटू यहाँ पे भी e की पावर 3 इंटू ई की पावर x एंड मल्टीप्लाइड बाई x, ये चीज लिखी, ठीक, क्लियर है। e की पावर x प्लस c3 को e की पावर c3 इंटू ई की पावर x लिख दिया है अपन, ओके, दिस इज द इक्वेशन इन फ्रंट ऑफ अस। अब इसी को ही अपन एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k1 नाम दे देंगे, ठीक है, क्योंकि है तो ये एक ही कांस्टेंट, इसको दो अलग अलग कांस्टेंट के रूप में नहीं देखेंगे ना, दिस इज वन पर्टिकुलर कांस्टेंट विच इज k1। यहां पे भी अपन इसको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट k2 का नाम दे देंगे ना, ठीक है, इसको अपन ने कांस्टेंट k2 का नाम दिया। तो इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल टू k1 इंटू ई की पावर x प्लस k2 x इंटू ई की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें दिखाई दे रहे हैं k1 एंड k2। तो अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। दो बार डिफरेंशिएट करोगे दो इक्वेशंस हमारे सामने और प्रकट हो जाएगी, ठीक है, और टोटल हमारे सामने तीन इक्वेशंस दिख गई, एक तो ये, दो इक्वेशंस और प्रकट हो गई। उन तीनों इक्वेशंस में से हमें ये बस k1 और k2 को एलिमिनेट करना है ना, कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो k1 एंड k2 है उसको अपने को एलिमिनेट करना है। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर 2 आ जाएगा बच्चे, ठीक है, कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनली बनेगी उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल दे देता हूँ।
कि देखो अगर इस टाइप का है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, दिस इज द फैमिली ऑफ पैराबोला। इसकी अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो तो देखो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, एक ही है, विच इज ए, है ना, वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो तो एक ही बार डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 4ax में है ना x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो राइट हैंड साइड में 4a बचा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशंस में से हमें a को एलिमिनेट करना है। तो एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन से a की वैल्यू उठाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू यहां से आ रही है, वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए की वैल्यू 1/2 या फिर y/2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, 4 इंटू ए इंटू एक्स, वाई से वाई दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया तो y इज इक्वल टू 2x y बाई डी एक्स। ये हमारे सामने डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई फॉर दिस फैमिली ऑफ पैराबोला। तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी भी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, उतनी बार अपन डिफरेंशिएट करेंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ बच्चा पार्टी कि अगर मैं इक्वेशन इस प्रकार से देता हूं वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू a1 a2 x, तो a1 a2 यहां पे दो कांस्टेंट नहीं है। a1 a2 को अपन एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान सकते हैं यार, कि ये है तो इन टोटल मोटा मोटा देखा जाए तो है तो ये एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, या फिर 4 को भी मिला ही लो तो ये पूरा एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के मान लो इसको। तो बेसिकली ये इक्वेशन तो वाई स्क्वायर बराबर के एक्स लिखा है। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, के को एलिमिनेट कर दोगे, तो है तो इसमें मोटा मोटा एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक, क्लियर है इतनी बातें? चलिए अब सॉल्यूशन के बारे में बात आते हैं। तो एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन वो हो गया जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हो फाइनल सॉल्यूशन में। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो हो गया जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व ना हो। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें वो उस कर्व के बारे में एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तभी अपन पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल पाएंगे कि देखो कि x बराबर π/2 पे y की वैल्यू ये है, या x बराबर 0 पे y की वैल्यू ये है ना। तो कुछ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखा होगा उस फैमिली ऑफ कर्व के बारे में, तभी अपन एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज जनरली अपन जनरल सॉल्यूशन ही निकालते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स आते हैं, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, एंड लास्ट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ fx dx प्लस dy बराबर 0, तो वेरिएबल सेपरेबल आसान है, जहां पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हो। dx के साथ में सारी x वाली टर्म्स ले जाओ, dy के साथ में सारी y वाली टर्म्स ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो सॉल्यूशन में। तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी रहता है। जैसे कि इस टाइप के सवालों के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है ना dx के साथ में सारा x वाला मसाला लिया हो, तो x ऑलरेडी बैठा है, dx को भी यहाँ पे बैठाया, x स्क्वायर प्लस 1 को यहाँ पे लेके आ जाए। ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखो माइनस वाई टाइम्स dy बैठा है, वाई स्क्वायर प्लस 1 को राइट हैंड साइड में ले जाए, वाई स्क्वायर प्लस 1। तो देखो सारा x वाला मसाला एक साइड आ गया, y वाला मसाला दूसरे साइड चला गया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, बहुत ही इजी है। अगर वेरिएबल इतना इजीली सेपरेट हो पा रहे हैं तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गई। सिंपली अब इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करना इज अ वेरी इजी थिंग कि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा है, वैसे ही y स्क्वायर प्लस 1 को कुछ मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा है। तो डायरेक्टली अपन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे इंटीग्रेट करना। ठीक है, कि 2 से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया बच्चा पार्टी, x स्क्वायर प्लस 1 को t माना तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखा है, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ln ऑफ मॉड्यूलस ऑफ या फिर log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। राइट हैंड साइड में माइनस टाइम्स ये log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y स्क्वायर प्लस 1, प्लस कुछ कांस्टेंट आने वाला है, वो कांस्टेंट आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो या राइट हैंड साइड में ऐड कर दो, है ना। तो कुछ कांस्टेंट आएगा यहाँ पे ln ऑफ c, है ना, log ऑफ c। कांस्टेंट भी आपने log फॉर्मेट में ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है अपने पास में कि मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बराबर c अपॉन मॉड्यूलस ऑफ y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये ऐसा सारा है। और मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 को अपन x स्क्वायर प्लस 1 ही लिख सकते हैं, है ना। ये -1 को पावर में लेके गए, फिर सॉल्व किया, समझ में आ रही बात है। तो इसको फाइनली अपन ऐसा लिख देंगे कि x स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर c। तो दिस इज द सॉल्यूशन, और ये जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि यहाँ पे अभी कांस्टेंट है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए एक और इंफॉर्मेशन सवाल में देता है
है ना, कि x बराबर 0 पे y की वैल्यू ये है, तो वहां से अपन ये कांस्टेंट c की भी वैल्यू निकाल लेंगे तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इज दैट इजी। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ट्राई करिएगा, बहुत इजीली वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ये भी बहुत इजी है। y डैश मतलब dy बाई dx, y वाला एक साइड लेके जाओ, x वाला दूसरी साइड लेके जाओ, इंटीग्रेट कर दो, फिर कुछ कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमारे सामने एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि x बराबर पाई बाई 2 पे y की वैल्यू e है, तो इधर से वो कांस्टेंट आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहां से निकल है ना, कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई तो ठीक है। तो सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे भी वेरिएबल इजीली सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, कि ln को उस साइड भेजा तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx, राइट हैंड साइड में e की पावर ax प्लस by बनेगा, ठीक है। तो जिसको अपन लिख सकते हैं e की पावर ax इंटू e की पावर by। अब x वाली टर्म को x के साथ ले जाओ, e की पावर by को dy के पास लेके आओ, तो dy अपॉन e की पावर by ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, और e रेज टू द पावर ax को राइट हैंड साइड में रखा, dx भी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया, ठीक है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करो, सिंपल है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, कर लोगे इसके आगे आप। ओके, नाउ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो इसके अंदर पहला फॉर्मेट आता है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ ax प्लस by प्लस c, है ना, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मेट। इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि देखो, है ना, dy बाई dx एज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c, इस टाइप के सवालों के अंदर हमें सिंपली ax प्लस by प्लस c को t ले लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पूरा dt बाई dx के टर्म्स में हम लोग बना लेंगे, तो बहुत इजीली टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स टू मेक इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करके सिखाऊंगा मैं कैसे करना होता है। फिर आती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये होता है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता नहीं है बट उसमें अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ मेथड्स है हमारे सामने जिससे कि अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला हो गया जिसके अंदर मैंने बताई है कि ax प्लस by प्लस c को अपन t ले लेंगे, जैसे कि इस टाइप के एग्जांपल में देखा जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स बराबर a स्क्वायर, इस टाइप का है, तो यहाँ पे x प्लस वाई को अपन लोग t ले लेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स एंड t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो इधर से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई बचा लो, dy बाई डी एक्स बराबर dt बाई डी एक्स माइनस 1, ये वैल्यूज dy बाई डी एक्स की यहाँ पे पुट कर देंगे, x प्लस वाई की जगह पे t रख रहे हैं, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dy बाई डी एक्स की वैल्यू है dt बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुका है ना, अब ये बहुत इजीली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया, t स्क्वायर dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा सा बन रहा है ना, ये माइनस टी स्क्वायर उस साइड जाके प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा, तो टी स्क्वायर वाले पार्ट को एक साइड लेके आया है, टी स्क्वायर डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में dx बन गया। अब ये पूरा इंटीग्रेशन का सवाल है, इंटीग्रेट कर देंगे, लास्ट में t की वैल्यू जरूर रख दें, t की वैल्यू जो भी x प्लस वाई है फाइनली पुट, सिंपल है, इजी है। चलिए इसी टाइप का ये सवाल है, यहाँ पे 2x प्लस 3y को t लेके चालू करिएगा और देखिएगा ये सवाल आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक है। ax प्लस by प्लस c फॉर्मेट, यहाँ पे 2x प्लस 3y को t ले लो या 2x प्लस 3y माइनस 1 को t ले लो, जैसी आपकी मर्जी है, 2x प्लस 3y माइनस 1 को t ले लीजिएगा, डिनोमिनेटर में भी 2x प्लस 3y माइनस 1 का फॉर्मेट बनेगा, उसके बाद में इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब पोलर कोऑर्डिनेट्स को अपन यूज करके कैसे करते हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा हम पुट करते हैं, जहां पे भी एक्सप्रेशन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, देखो कहां यूज करना है, जहां भी एक्सप्रेशन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, है ना, x dy x dx प्लस वाई dy हो, या फिर x dy माइनस वाई dx हो, इस टाइप की चीजें आप अगर देखें कहीं पे भी सवालों में, किसी सवाल में अगर इस टाइप की चीजें देखने को मिले तो वहां पे x को r cos थीटा, y को r sin थीटा पुट करने का ये ख्याल आना चाहिए। तो इसके रिलेटेड डायरेक्टली रिजल्ट है कि अपन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तो अपन r स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डायरेक्टली r स्क्वायर लिखा जा सकता है, जहां पर r भी एक वेरिएबल हो गया।
तो x को r cos थीटा, y को r sin थीटा में कन्वर्ट करना है ताकि पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो r और थीटा के टर्म्स में बने। ठीक है, r और थीटा के टर्म्स में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू तो आर स्क्वायर हो जाएगी, वो समझ में आ ही रहा है ऐसा क्यों, है ना। आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट विल बी आर स्क्वायर। फिर यहां से दूसरा रिजल्ट आता है एक्स डी वाई प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की वैल्यू आर डी आर के इक्वल। वो बड़ी इजीली आ जाता है क्योंकि देखो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल है। अगर एक्स को आर कॉस थीटा वाई को आर साइन थीटा ले रहे हैं तो ये आएगा। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr। ठीक है, तो x dx प्लस वाई dy बराबर r dr आ जाएगा। सर ये ऐसे कैसे डिफरेंशिएट किया आपने? ये जो नॉर्मली अपन डिफरेंशिएट करते हैं ना भैया, ऐसा समझो कि मैंने किया तो x के टर्म्स में डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाता है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आता है। तो जो डिनोमिनेटर में dx था ना उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ऐसा सा बन जाए। ठीक है, क्लियर है। तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की वैल्यू यहां से आर डी आर के इक्वल आ गई। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर आर डी आर। एक तो ये रिजल्ट अपने को याद रखना है। ठीक है, और ये रिजल्ट याद करना बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये चीज आपको साफ साफ पता होगी और आपको याद रहेगा कि इसको डिफरेंशिएट करते ही ये बन जाएगा, नॉट ए बिग डील। ये रिजल्ट याद करना इज अ बिग डील। ठीक है, ये याद रखना है ना। यहाँ पे हो क्या रहा है, x के साथ में dy है माइनस y के साथ में dx है ना। x के साथ dy, y के साथ में dx, बीच में कैसा माइनस का साइन। तो x dy माइनस y dx इसकी वैल्यू होती है r स्क्वायर d थीटा के इक्वल। देखो यहाँ पे क्या है, r इंटू डी आर है ना, r के साथ dr। अब अगर x के साथ dy, y के साथ dx ले लिया तो r हो गया नाराज, r का हो गया r स्क्वायर। और आर स्क्वायर भी आर भी बोलेगा भाई एक्स डी एक्स के साथ नहीं है, एक्स डी वाई के साथ में, आर बोलेगा मैं भी डी थीटा के साथ रहूंगा। तो ऐसे आपको बस दिमाग में रखना है, ऐसी है ना। ठीक है, याद रखने की चीज। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन समझो बेटा, इसका एक्सप्लेनेशन समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी पार्ट को प्रूव करने का तरीका ये रहेगा क्योंकि यहाँ पे y बाई एक्स की वैल्यू निकालूंगा मैं। ठीक है, कि अपने को पता है y बाई एक्स, आर साइन थीटा को आर कॉस थीटा से डिवाइड किया तो यहाँ पे ये टेन थीटा बन जाएगा। सही बात। अब दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करो, है ना, कैसे भी करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, डिनोमिनेटर में एक्स का स्क्वायर लिखा जाएगा, है ना। y बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर में एक्स का स्क्वायर, न्यूमरेटर में पहले x को एज इट इज y का डिफरेंशिएशन माइनस फिर y को एज इट इज x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में टेन थीटा का डिफरेंशिएशन बनता है सेक्स स्क्वायर थीटा डी। ठीक है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर, पहले न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy, x को एज इट इज माइनस y को एज इट इज x का डिफरेंशिएशन dx। ठीक है, और राइट हैंड साइड में tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब x स्क्वायर जब सेक्स स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा? ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड में बन रहा है x स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बन रहा है x स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो x सेक थीटा की वैल्यू r है, यहां से दिखाई दे रही है x सेक थीटा बराबर r। ये ऐसे काम करो कि x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू रखोगे r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होकर 1 बना देगा और ये बन जाएगा r स्क्वायर डी थीटा। तो ये चीज ध्यान रखें, x डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर r स्क्वायर डी थीटा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट एज इट इज हमें याद होने चाहिए। इसी के रिलेटेड जब भी सवाल के अंदर अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की टर्म हो, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई की टर्म हो, है ना, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई एंड एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की टर्म्स हो, है ना, ये तीन एक्सप्रेशंस अगर अपने को दिख रही हो सवालों के अंदर तो हमें ध्यान रखना है कि एक्स को आर सेक थीटा एंड वाई को आर टेन थीटा पुट करना। तो यहां से भी दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं। पहला रिजल्ट कि एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई बराबर आर डी आर, जो कि प्रूव करना बहुत इजी, क्योंकि अगर x को आर सेक थीटा y को आर टेन थीटा बोले हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर आएगी। देख पा रहे हैं, x का स्क्वायर आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर 2x dx, वाई स्क्वायर 2y dy, है ना, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr। तो पहला वाला तो एज इट इज याद रखने की भी जरूरत नहीं है ना, पहला रिजल्ट तो याद रखने की जरूरत। दूसरा रिजल्ट हमें याद रखने की जरूरत है क्योंकि सवालों में बैठ के प्रूव नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन में अपन प्रूव नहीं।
तो दूसरा वाला रिजल्ट हमें एज इट इज है। दूसरा वाला भी देखो जैसा पिछला रिजल्ट था वैसे ही था कि x के साथ में dy है माइनस y के साथ में क्या है dx है। तो इसकी जो वैल्यू होती है आर स्क्वायर के साथ में डी थीटा आएगा, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेक थीटा और आ रहा है। ठीक है, पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में आर स्क्वायर डी थीटा ही था, यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा है। बस ये चीज एक्स्ट्रा ध्यान रखना और इसको प्रूव करना बहुत सिंपल है। देखो y बाई एक्स की फिर से अपन वैल्यू निकाल लेंगे। y बाई एक्स की वैल्यू क्या है, y को अगर मैं x से डिवाइड करूं तो tan थीटा सेक थीटा से डिवाइड हो रहा है बेसिकली, राइट। tan थीटा सेक थीटा मतलब ये sin थीटा हो जाएगा, राइट। tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा, ये sin थीटा हो गया। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में x एज इट इज, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट y माइनस x माइनस y इंटू। अब एक्स स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू देख लो क्या होगी। एक्स स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, या ऐसे समझो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो यहाँ पे। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आर सेक थीटा है ना, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर उस साइड जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो सेक थीटा बच जाएगा। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन में फटाफट प्रूव करना चाहो तो प्रूव कर लो, नहीं तो याद रख लो। जैसे कि इस टाइप के सवालों में ये चीज अपन अप्लाई करके भी देखेंगे कि यहाँ पे देखें एक्स डी वाई है ना, न्यूमरेटर में देखेंगे तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बैठा है, डिनोमिनेटर में देखा जाए तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, और राइट हैंड साइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा बैठा है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एक्स को आर कॉस थीटा वाई को आर साइन थीटा लेना है। समझ में आ गई बात है, एक्स बराबर आर कॉस थीटा वाई बराबर आर साइन थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह अपन आर स्क्वायर रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर रख देंगे। फिर हमें ये भी रिजल्ट पता है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसको आर डी आर रख देंगे, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इसको आर स्क्वायर डी थीटा रख देंगे। तो ये बन गया देखो, आर और आर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गए, आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर डी थीटा। राइट हैंड साइड में अंडर रूट में 1 माइनस आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर जिसको अपन ने आर बोल दिया। अब वेरिएबल को सेपरेट कर दो, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई ना, आर से ये कट गया, ये आर कट गया, डी आर के नीचे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर को लेके आ जाएंगे और डी थीटा को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, अब अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ आर, साइन इनवर्स ऑफ आर। राइट हैंड साइड में डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा बन जाएगा प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। अब आर और थीटा की फिर से वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर की जगह पे ये पुट कर देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा की वैल्यू वाई बाई एक्स है। ठीक है, टेन थीटा की दोनों को डिवाइड किया तो दिख रहा है टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, अपने पास आंसर आ जाए। ठीक, सिंपल है। तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। सो वेन एवर वी हैव टर्म्स लाइक दिस, मैंने बताई दिया आपको ये सारी चीजें। इसी टाइप का ये सवाल है, इसको भी आप ट्राई करिएगा, आप लोग इजीली कर सकते हो। यहाँ पे x को r sec थीटा, ठीक है, y को r tan थीटा हमें पुट करना है और अपना काम बन जाएगा। कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन भी अपन लोग ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा कि x, ठीक है, कि d ऑफ एक्स वाई हमें ध्यान रखना है कि दैट इज इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। अगर ये एक्सप्रेशन लिखा है तो उसको अपन d ऑफ एक्स वाई बोल सकते हैं, तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल से वो ध्यान रखें। जैसे d ऑफ एक्स बाई वाई, d ऑफ एक्स बाई वाई डिनोमिनेटर के अंदर अपन वाई स्क्वायर लिखेंगे, न्यूमरेटर में अपन है ना पहले x का डिफरेंशिएशन dx, y को एज इट इज रखा जाएगा, है ना, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन फिर अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये चीज ध्यान रखें, है ना। बेसिकली अपने को इधर से इधर का ध्यान रखना है, तो इधर से इधर तक का ध्यान रहेगा तो इधर से इधर तक ऑटोमेटिकली आप याद रखोगे। अगर d ऑफ y बाई एक्स लिखा है तो पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर में x को एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन पहले dy, है ना, पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस y इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड से इंटीग्रेशन हो गए, है ना। जैसे d ऑफ ln ऑफ x प्लस वाई, इसका भी डिफरेंशिएशन ध्यान रखें, है ना, कि दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड डी एक्स प्लस डी वाई। तो अगर ये वाला फॉर्मेट भी लिखा है dx प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो इसको आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ d ऑफ ln ऑफ x प्लस वाई। इसी चीज को
शॉर्ट में डी ऑफ एल एन ऑफ एक्स प्लस वाई ऐसा सा याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चा पार्टी, ये सारी ना इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है ना। इसी तरीके से याद क्या रखना, बेसिकली समझना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन ऑफ एक्स वाई लिखा है, तो इसको भी ऐसे ध्यान रखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एल एन ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स वाई, फिर न्यूमरेटर में एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो अपन वो लिखेंगे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, चेन रूल, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, एक्स को एज इट इज, पहले वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई को एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ये कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, जो हमें याद रखनी है। नाउ रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नेक्स्ट फॉर्मेट आता है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन कुछ इस प्रकार की होती है, f of x, y is said to be homogeneous expression of degree n in the variables x and y if f of tx, ty is equal to t raised to the power n times f of x, y। देखो होमोजीनियस का मतलब होता है कि हर एक टर्म की डिग्री से, या तो डिग्री 2 की हो हर एक टर्म, वो डिग्री 2 की होमोजीनियस इक्वेशन, डिग्री 0 की होमोजीनियस इक्वेशन होती है, डिग्री 3 की होमोजीनियस इक्वेशन, राइट। तो होमोजीनियस इक्वेशन मतलब सबकी डिग्री सेम हो। पहचानने का तरीका ये रहेगा कि अगर हमारे सामने एक इक्वेशन है f ऑफ x, y है ना, x और y के टर्म्स में एक एक्सप्रेशन है, तो वहां पे अगर मैं x को tx और y को ty से रिप्लेस कर दूं तो t रेज टू द पावर n एज इट इज कॉमन आ जाएगा, एंड दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज t रेज टू द पावर n टाइम्स f ऑफ x, y। तो दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, ये होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगी। ओके, फॉर एन एग्जांपल देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, या तो डायरेक्टली पहचानो कि एक्स स्क्वायर पहली वाली टर्म भी डिग्री 2 की, क्योंकि दो वेरिएबल है x इंटू एक्स, एक्स इंटू वाई, यहाँ पे भी दो वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये भी क्या हो गई, डिग्री 2 की होमोजीनियस इक्वेशन है, बिकॉज बोथ दी टर्म्स आर ऑफ डिग्री 2। ओके, तो दिस इज अ होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 2। यहाँ पे अगर मैं x को tx, y को ty से रिप्लेस करूं, अगर ऐसा लिख रहा हूं f ऑफ tx, ty, ठीक है, तो x को tx से रिप्लेस करेंगे तो ये टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, देख पा रहे हो। और यहाँ पे भी x को tx, y को ty से रिप्लेस करेंगे तो माइनस 2t स्क्वायर एक्स वाई बन जाएगा, देख पा रहे हो ना। t दो बार आ रहा है, x की जगह tx रखा, y की जगह ty रखा, तो t दो बार आया तो t स्क्वायर, ठीक है, t स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो दैट इज t स्क्वायर टाइम्स f ऑफ एक्स वाई। f of tx, ty is equal to 2t square times f of xy. So this is a homogeneous equation, homogeneous expression of degree 2। वैसे ये homogeneous expression हो गई डिग्री 3 कि हर एक टर्म अपन देख पा रहे हैं डिग्री 3 टर्म है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे तो ये जो है डिग्री 0 है, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में भी डिग्री 2 है ना। डिग्री 2 को डिग्री 2 से डिवाइड किया, डिग्री 0। ये भी देखा जाए y बाई एक्स है ना, y बाई एक्स डिग्री 0। और इधर देख सकते हैं कि अगर मैं x को tx, y को ty से रिप्लेस करता हूँ, है ना, दिमाग में ही करके देखो, तो यहाँ पे t स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट गया, यहाँ पे भी y बाई एक्स में t न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट जाएगा, x को tx, y को ty से रिप्लेस, समझ में आ रही बात। तो t की पावर 0 ही कॉमन आया, तो दिस इज अ होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री 0। ठीक है, सो डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, अगर इस फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स बराबर f ऑफ x, y डिवाइडेड बाई g ऑफ x, y, इस टाइप से एक्सप्रेशन है, वेर f एंड g आर होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ द सेम डिग्री। जहां पे ये दोनों होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, सेम ही डिग्री की होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, तो इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। इसको सॉल्व करने के पीछे तरीका ये रहेगा कि अपन पहले तो इस इक्वेशन को इस टाइप से, है ना, रिप्रेजेंट कर देंगे एज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स रिप्रेजेंट कर देंगे, एंड देन वी विल पुट y बराबर वी एक्स, y को वी एक्स से रिप्लेस कर देंगे, और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में पहले x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो 1 आएगा, v को एज इट इज रखा, फिर x को एज इट इज रख रहे हैं, v का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी dv बाई डी एक्स। ठीक है, y को vx से रिप्लेस करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने को समझ में आता है कि dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स टाइम्स dv बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स को अपन इससे रिप्लेस करें, तो जो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे सामने vx और dv बाई डी एक्स के टर्म्स में आ जाएगी। ठीक है, फिर वो इजीली आगे सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो इसके ऊपर चलिए सवाल करते हैं। तो x टाइम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। अच्छा, ये प्लस वाई ना अंडर रूट के बाहर है। सवाल बेसिकली ये है, x टाइम्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ऐसा सा लिख। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इसको मैं y बाई एक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, बड़ा ही इजीली, कि x को यहाँ पे डिवाइड किया, x को राइट हैंड साइड में भेजा, तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स बच गया, राइट हैंड साइड में अंडर रूट में 1 माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर बनेगा प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, x से मैंने वहां पे डिवाइड किया, तो x अंडर रूट में जाके एक्स स्क्वायर से डिवाइड होके 1 बन जाएगा, तो 1 माइनस वाई बाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ये राइट हैंड साइड में बन रहा होगा। अब अपन y बाई एक्स को v लिख देंगे, y बाई एक्स को v लिख देंगे। तो बस होमोजीनियस में यही चीज है कि y बाई एक्स फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो आप y बाई एक्स को v रख दीजिए, या y इज इक्वल टू वी एक्स, y इज इक्वल टू, तो ये जो y बाई एक्स है यहाँ पे इसकी वैल्यू v रख देंगे, यहाँ पे भी जो y बाई एक्स है इसकी वैल्यू अपन v रख देंगे, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट किया, अगर y को vx मान रहा हूं तो dy बाई डी एक्स बराबर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू वी प्लस एक्स इंटू e का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं e प्लस एक्स टाइम्स डी बाई डी एक्स, है ना, v प्लस एक्स टाइम्स डी वी बाई डी एक्स, ये हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी। राइट हैंड साइड में बन रहा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस वी, ऐसा सही बन रहा है राइट हैंड साइड में, e से v कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड। अब आप देख सकते हो v वाले टर्म को सेपरेट कर दो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई। लास्ट में v की वैल्यू जरूर रख देना, है ना, v की वैल्यू लास्ट में रख देंगे y बाई एक्स, इसको इंटीग्रेट कर, सिंपल है, इसके आगे ले जाओगे इस सवाल को। वैसे ही एक सिमिलर टाइप का सवाल ये हमारे सामने दिख रहा है, फिर से ये देखो, ये x बाई वाई के टर्म्स में ना, यहाँ पे ये काम करना कि x बाई वाई को v लेना, x बाई वाई को v ले लेने, मतलब x को अपन vy ले रहे हैं, तो मतलब dx बाई डी वाई की वैल्यू रिप्लेस कर रहे होंगे। ठीक है, कि dx बाई डी वाई दोनों साइड y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो राइट हैंड साइड में पहले y का डिफरेंशिएशन करूं y के ही रिस्पेक्ट में, तो वो 1 बन जाएगा, प्लस y को एज इट इज रखा, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज बाई डी वाई, तो इधर से dx बाई डी वाई की वैल्यू रख दो, है ना, dy से डिवाइड कर दो और dx बाई डी वाई की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो फिर हमारे सामने क्वेश्चन बहुत ही ईजी जाएगा कि 1 प्लस टू इंटू ई की पावर v, और dx बाई डी वाई जो है, dx बाई डी वाई की वैल्यू अपन ये रख देंगे, तो पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y एंड dv बाई डी वाई के टर्म्स में बने, है ना, y एंड dv बाई डी वाई के टर्म्स में पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, बहुत इजीली आप इसको फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले जाके सॉल्व कर। ओके, नाउ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट किस प्रकार से होता है कि देखो, दो प्रकार की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x और दूसरी इन टर्म्स ऑफ y। तो y के टर्म्स में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में आएगी कि dy बाई डी एक्स, है ना, प्लस y इज इक्वल टू समथिंग। ओके, तो लीनियर है, ये किसके टर्म्स में है, y एंड dy बाई डी एक्स के टर्म्स में लीनियर है। लीनियर मतलब इसकी पावर 1 है, कि y की भी पावर 1, dy बाई डी एक्स की पावर 1। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कुछ कुछ हो सकता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कुछ कुछ हो सकता है, राइट हैंड साइड में कुछ कुछ हो सकता है, ये कुछ कुछ भी हो सकता है ना, x के टर्म्स में कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है, एक्स स्क्वायर ln x एक्स क्यूब, तो x के टर्म्स में कोई भी पावर हो चलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब हो, यहाँ पे x की कोई चीज हो, यहाँ पे कांस्टेंट या x के टर्म्स में कुछ भी हो, वो चलेगा। तो दिस इज लीनियर इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, दिस इज LDE इन टर्म्स ऑफ y। तो ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। दूसरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है x के टर्म्स में, जिसके अंदर dx बाई डी वाई होगा प्लस x वाली टर्म होगी इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशन में कुछ कुछ मसाला हो सकता है, और ये जो मसाला होगा वो y के टर्म्स में होने वाला है या कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड dx बाई dy। तो दो प्रकार की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सामने आती है, दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, देखिए बहुत ही ईजी है ना, कि अगर लीनियर है हमारे पास में y एंड dy बाई डी एक्स के टर्म्स में, तो वो कुछ इस प्रकार से लीनियर होगी कि dy बाई डी एक्स होगा और y होगा, देखो इन दोनों के टर्म्स में लीनियर हो गई। तो इसको सबसे पहले इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करो कि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बना दो, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बना दो, और कुछ इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड होगी dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू सम एक्सप्रेशन p। ये जो एक्सप्रेशन p है वेर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, x के टर्म्स में हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, जो भी है, तो p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, है ना, तो इस फॉर्मेट के अंदर पहले अपन रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है,
तो पहले तो इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड हो, उसके बाद में इसको सॉल्व करने के लिए अपन लोग दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे ये रहता है कि e की पावर इंटीग्रेशन p dx है ना, यहाँ पे p जो है दैट इज एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p टाइम्स d है ना, p dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे सामने इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है। दोनों साइड अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, दोनों साइड अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस प्रकार से आएगा। लेफ्ट हैंड साइड y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट हैंड साइड ये जो q है इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और इसका इंटीग्रेशन कर दिया प्लस कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। ये इधर से इधर तक प्रोसेस पहुंचे कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू बता भी दूंगा। या फिर x और dx बाई dy के टर्म्स में LDE हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो यहां पे भी अपने को यही करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे जो p है दैट इज एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ y, तो e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dy दैट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे अपन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट हैंड साइड में लिखेंगे अपन q है ना, q ऑलरेडी था राइट हैंड साइड में, उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट कर दिया, प्लस सम कांस्टेंट आने वाला है। तो इस तरीके से अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे सामने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखे तो dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, ये p दिखाई दे रहा है, ये कुछ q हो गया हमारे पास, राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन, तो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे हमारे सामने हो जाएगा, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के रख लो कि e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। p क्या है यहाँ पे, p है यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, p है यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें आता है अच्छे से, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लूं तो न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन लिखा है, तो dt अपॉन t फॉर्मेट लिखा है विच इज ln ऑफ t, विच इज ln ऑफ t, t जिसमें से मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेंगे तो न्यूमरेटर में dt लिखा है, तो e रेज टू द पावर ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये दोनों प्लेसेस इंटरचेंज करके इसको अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, देखो या तो फाइनली लिख दो डायरेक्टली, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, y मल्टीप्लाइड बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और राइट हैंड साइड में जो भी मसाला लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड में लिखा है, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किया और इसका इंटीग्रेशन लो और प्लस कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, इस इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ये हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर डाला, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्टली y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया। अब यहां से यहां तक पहुंचने का प्रोसेस क्या है, देखो हो क्या रहा है कि अपन दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x बना देगा, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो 2x इंटू वाई, और राइट हैंड साइड में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये ऑलरेडी लिखा था, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, यहां से यहां तक का गैप फिल कर रहा हूँ, कैसे इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। तो दोनों साइड अपन ने क्या किया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बनेगा, दोनों साइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ऑब्जर्व करना कि हम लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल लगा है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल का एक्सपेंशन लिखा है कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है लेफ्ट हैंड साइड, वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है लेफ्ट हैंड साइड, क्या अब आपको, हाँ जी, राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो एज इट इज लिखा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन ही होगा ना, पहले y का डिफरेंशिएशन कर दिया dy बाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, फिर देखो y को एज इट इज रखा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अपन 2x लिख देंगे, है ना, तो दिस इज इट्स एक्सपेंशन, इसी को ही अपन ने डायरेक्टली लिख दिया था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। फिर dx को अपन उस साइड मल्टीप्लाई करते, इसको इंटीग्रेट करते, यही तो काम, और d ऑफ y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अपन y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे,
तो ये स्टेप करना चाहो तो कर लो, नहीं तो आप डायरेक्टली यहां से यहां पहुंच जाओ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला, फिर लेफ्ट हैंड साइड में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट हैंड साइड में भी उसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर डालो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से ये वाली भी आप बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, गिविंग दिस टू यू एज अ होमवर्क। नाउ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट। ठीक है, कि अगर इक्वेशन हमारे सामने इस टाइप से गिवन है कि dy by dx into f dash y p टाइम्स एज अ फंक्शन ऑफ y, यहाँ पे सिंपली कुछ y नहीं है, एज अ फंक्शन ऑफ y है, और उसी का ही डिफरेंशिएशन dy by dx के मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू q। इस टाइप की अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अपन ये जो फंक्शन ऑफ y है ना, ये जो f ऑफ y है उसको अपन t ले लेंगे, क्योंकि अगर f ऑफ y को t लेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो f डैश y इंटू डी वाई बाई डी एक्स को अपन dt बाई डी एक्स लिख देंगे। दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, f ऑफ y का डिफरेंशिएशन f डैश y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको अपन dt बाई डी एक्स लिख देंगे। तो ये जो चीज है ये सिंपली अपने पास आ गई dt बाई डी एक्स प्लस p टाइम्स f ऑफ y को ही अपन ने t लिया था इज इक्वल टू q। तो नाउ दिस इज LDE इन टर्म्स ऑफ t, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t हमारे सामने अब लिख। ठीक है, तो अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्टली अपन लिख देते हैं कि भैया लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा t मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट हैंड साइड में अपने पास बनेगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस कॉन्स। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p dx। क्लियर है? ओके, जैसे कि इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे देखो tan ऑफ y लिखा है। ठीक है, सिर्फ y नहीं लिखा है, tan ऑफ y लिखा है, बट खूबसूरती ये है यहाँ पे कि इधर sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स लिखा। समझ में आ रहा है कि जब tan y को t लिया, अगर मैं tan y को t लेता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये बन जाएगा dt बाई डी एक्स, जाएगा dt। तो अब अपने सामने LDE बन चुकी है dt बाई डी एक्स प्लस 2x टाइम्स t बराबर एक्स क्यूब। का सॉल्यूशन लिख देंगे अपन डायरेक्टली कि t मल्टीप्लाइड बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस कॉन्स, है ना। डायरेक्टली यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख t मल्टीप्लाइड बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, है ना, तो p है 2x dx का इंटीग्रेशन विच इज e रेज टू द पावर x स्क्वायर, तो ये बन रहा है देखो t मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यहाँ पे ना, ये बन जाएगा एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स। ठीक है, ऐसा सा बन रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन लिखते ही हमारे सामने जो लीनियर डिफरेंशियल सॉल्व आ गया आंसर। लास्ट में टी की वैल्यू जरूर रख देना, टी ने tan y को माना है। ओके, तो ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी के अंदर एक स्पेशल केस आता है बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से लिखी होती है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में y की पावर n लिखा है। तो अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं क्योंकि y की पावर में n है, बट इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में। कैसे कि y की पावर n से डिवाइड कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में y की पावर n से डिवाइड कर दो, तो इधर ये बनेगा 1 अपॉन y की पावर n या फिर y की पावर माइनस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस p टाइम्स y अपॉन y की पावर n, है ना, दैट इज y की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में q। पहले इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दो y रेशो द पावर n से डिवाइड करके। अब फिर से वही बात बचा पार्टी कि अगर मैं इसको t लेता हूं, इस चीज को अगर मैं t लेता हूं, ठीक है, y की पावर 1 माइनस एन को अगर t लिया जाए तो 1 माइनस एन माइनस 1, ठीक है, t इज इक्वल टू वाई रेश टू द पावर 1 माइनस एन। दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, है ना, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, करेंगे तो यहाँ पे आएगा dt बाई डी एक्स 1 माइनस एन मल्टीप्लीकेशन में आएगा, y की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 माइनस एन में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस एन बचेगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो y की पावर n माइनस 1 को लिया गया है 1 माइनस एन,
ठीक है, तो y रेज टू द पावर 1 माइनस एन को अपन t ले लेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में dt बाई डी एक्स, यहाँ पे ये 1 माइनस एन मल्टीप्लीकेशन में आया, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा सा बन रहा है। तो इसकी वैल्यू अपन रख देंगे y की पावर माइनस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक, वैल्यू रख देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, डी टी बाई डी एक्स अपॉन 1 माइनस एन, है ना। तो इक्वेशन बन गई 1 अपॉन 1 माइनस एन, 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस पी इंटू टी बराबर क्यू। तो नाउ दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है। एक एग्जांपल में इसके ऊपर आपको बता देता हूँ, एग्जांपल नहीं, चलिए कोई बात, है ना। बाकी आप समझ ही गए हैं कि इस टाइप से अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टी आ गई, तो दिस इज अ स्पेशल केस, बर्नौलीज इक्वेशन बहुत इजी रहती है। ओके, नाउ फाइनली एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए कर्व फ्रॉम गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशन होती है, वहां से इक्वेशन ऑफ कर्व निकाल सकते हैं, ये एप्लीकेशन रहती है डिफरेंशियल। सॉल्विंग सर्टेन रेट ऑफ चेंज प्रॉब्लम सच एज ग्रोथ एंड डिके प्रॉब्लम्स, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत काम की होती है, आपने काइनेटिक्स के अंदर देखा भी होगा, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में। इस टॉपिक सेकंड वाला जो टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में, आपने इसकी एप्लीकेशन देखी भी होगी। फाइंडिंग द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं भैया इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, विद लेंथ ऑफ द नॉर्मल, है ना, लेंथ ऑफ द नॉर्मल हमें निकालना है, वहां से निकाल सकते हैं, ये जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई करके। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाना चाहता हूँ। सपोज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट, मतलब जो डीपी बाई डी एक्स, डीपी बाई डी टी है, लेट पी बी द पॉपुलेशन। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मतलब चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन इटसेल्फ, है ना। डीपी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू पी ओनली, ये बात बोल रखा है, डीपी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू पी ओनली। यहाँ पे मैं डीपी बाई डी टी को के टाइम्स पी लिख सकता हूँ। तो ये हमारे सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रही है, पी को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आया, तो डीपी बाई पी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में के टाइम्स डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया बच्चा पार्टी, ठीक है। तो डीपी बाई पी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एल एन ऑफ पी बन जाएगा, राइट हैंड साइड में के टी प्लस सी बन जाएगा, है ना, के टी प्लस सी। तो इधर से p की वैल्यू आ रही है, p इज इक्वल टू ई की पावर में, e की पावर में के टी प्लस सी, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू ई की पावर c इंटू ई की पावर के टी, ऐसा लिखा जा सकता है ना, e की पावर के टी प्लस को ऐसा लिख दिया, पावर c इंटू पावर के टी। अब e रेश टू द पावर c को ही आप कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेमडा ले लो भले, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऐसी सी है, p इज इक्वल टू लेमडा टाइम c पावर के टी, ओके। तो ये हमारे सामने इक्वेशन आ चुकी है, पॉपुलेशन और टाइम के बीच में रिश्ता आ चुका है। तो जब भी ऐसा बोला जाए ना कि पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन इटसेल्फ, तो हमारा जो पॉपुलेशन होगा वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने, जो अभी पॉपुलेशन है उसी के प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है अपने सामने, ठीक है। तो इधर से इधर तक पहुंचो, या डायरेक्टली समझ में आता है तो डायरेक्टली भी लिख सकते। अब फिर है ना क्या दे रखा है कि t इज इक्वल टू 0 पे इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कॉलोनी डबल्स इन 50 मंथ, 50 महीने में पॉपुलेशन डबल हो चुकी है, तो अगर t इक्वल टू 0 पे पॉपुलेशन लेस से p नॉट है, तो t इज इक्वल टू 50 पे पॉपुलेशन जो है वो 2 p नॉट हो चुकी है। कहने का मतलब ये हुआ कि t इज इक्वल टू 0 पे पॉपुलेशन p नॉट है, तो t इज इक्वल टू 50 पे पॉपुलेशन p नॉट हो चुकी है। तो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से, है ना, पहले t की वैल्यू 0 रखो, p की वैल्यू p नॉट, t की वैल्यू 0, p की वैल्यू p नॉट रखोगे तो हमारे सामने इक्वेशन क्या बन गई कि p नॉट बराबर लेमडा टाइम्स e की पावर 0, है ना। p की जगह पे p नॉट रख दिया, t की जगह पे 0 रखा, तो इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू p नॉट आ गई, लेमडा की वैल्यू p नॉट आ गई, तो इक्वेशन अपने सामने आ जाएगी ये p इज इक्वल टू p नॉट टाइम्स e की पावर के टी, इक्वेशन है। अब t बराबर 50 पे पॉपुलेशन 2 p नॉट है ना, t की जगह पे 50 रखोगे तो पॉपुलेशन 2 p नॉट रख देना, ठीक है। तो पॉपुलेशन अपन ने रख दी नॉट इज इक्वल टू p नॉट टाइम्स e की पावर k टाइम्स 50,
ठीक है, टी इज इक्वल टू 50 पे पॉपुलेशन 2। तो पी नॉट से पी नॉट यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ई की पावर 50k की वैल्यू 2 के इक्वल है, तो 50k की वैल्यू यहां से आ जाएगी ln ऑफ 2 के इक्वल। 50k इज इक्वल टू ln 2। ई की पावर 50k बराबर 2, बी इसको इस साइड ले गया है तो लेफ्ट हैंड साइड में ln 2 बराबर 50k, k की वैल्यू मिल गई यहाँ से 1/50 टाइम्स ln 2। ठीक है, इधर से अपने पास k की वैल्यू। तो इक्वेशन हमारे सामने है p इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ई की पावर के टी। मुझे ये देखना है कि पॉपुलेशन ट्रिपल कब होगी, तो p की जगह पे 3 पी नॉट रख दो, है ना। पॉपुलेशन ट्रिपल करनी है तो p की जगह पे 3 पी नॉट रखेंगे, तो ये बनेगा 3 पी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट टाइम्स सी की पावर के टी, ऐसा सा बन रहा है। ठीक है, पी नॉट से पी नॉट कट गया, तो यहां से के टी की वैल्यू आ रही है ln 3 के इक्वल। के की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 1/50 टाइम्स ln 2, के की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे अपन, है ना। तो t की वैल्यू आ रही है ln 3/k, है ना, ये हमारे पास t की वैल्यू आ रही है। t इज इक्वल टू ln 3 डिवाइड बाई k, k की वैल्यू यहाँ पे रख दो 1/50 टाइम्स ln 2, टाइम मिल गया। टाइम ही निकालना था कि पॉपुलेशन ट्रिपल कब हो जाएगी। तो दिस इज हाउ वी डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सिंपल है। ओके, The orthogonal trajectory of given family of curves, ठीक है, is defined to be a family of curves each member of which cuts each member of the given family of curves orthogonally। तो अगर हमें ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व निकालना हो, जैसे हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गई एक्स वाई एंड वाई डैश के टर्म्स में, है ना। एक हमारे सामने डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एक्स वाई और वाई डैश के टर्म्स में है, इसकी ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व निकालना हो, तो इस ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व निकालने के लिए आप एक्स और वाई में तो कोई चेंजेस ना करिए, बस जो वाई डैश है वाई डैश को -1/y डैश से रिप्लेस, है ना। मतलब dy बाई डी एक्स को -dx बाई dy से रिप्लेस करके जो हमारे पास में इक्वेशन आएगी दैट इज ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ, क्योंकि परपेंडिकुलर है, यहाँ पे वाई डैश है तो यहाँ पे -1/y डैश होगी, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1, उसी आइडिया से अपन ने की है। जैसे कि हमें इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो 2y y डैश इज इक्वल टू 4a बन रहा है। पहली बात तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे नहीं रखी है, पहली बात इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, फिर बाद में इसकी ऑर्थोगोनल, है ना, ट्रेजेक्टरी अपन निकालेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए एक बार डिफरेंशिएट किया तो 2y y डैश इज इक्वल टू 4a, a की वैल्यू आई जो यहाँ पे है ना, जो 4a की वैल्यू आई है वो अगर अपन यहाँ पे रख देते हैं तो अपने सामने बनेगा वाई स्क्वायर बराबर 4a की वैल्यू है 2y y डैश, 4a की वैल्यू y डैश इक्वल टू, है ना, मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, y से y यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू 2x y डैश। ठीक है, अब इसकी ऑर्थोगोनल, इसकी जो ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व होगा ना, उसके लिए अपन क्या करेंगे कि y डैश को -1/y डैश से, है ना, रिप्लेस कर देंगे, तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 2x इंटू -1/y डैश, y डैश मतलब जहां पे dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये बन रहा है देखो y डैश, है ना, y इंटू y बाई डी एक्स, y डैश को इधर मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू -2x, तो y dy इज इक्वल टू -2x dx, दोनों साइड अपन इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चा पार्टी, तो y dy, है ना, तो y dy हो जाएगा ये y स्क्वायर बाई 2 बराबर x dx हो जाता है x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का x स्क्वायर, माइनस साइन बचाइए यहाँ पे, प्लस कुछ कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मिल चुकी, क्लियर है। तो इसी के साथ हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक कंप्लीट किया है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने टच किए। ठीक है, सबसे पहले हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म देखी, फिर रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल देखी, जिसके अंदर भी हमने 3 अलग अलग तरीके देखे थे, है ना। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में एक तो आ जाता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट में हो, तो वहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी को t ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बन जाती है ना। दूसरा अपने पास उसके अंदर आता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करके, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई हो, तो वहाँ पे अपन एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा ले लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाते हैं वहाँ से कि अगर आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा लिखते हैं तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर आर डी आर, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर आर स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, और वहीं पे अगर अपन x को आर सेक थीटा, y को आर टेन थीटा लेते हैं तो वहाँ पे भी दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपन ने देखे थे। ठीक है, कि एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई बराबर आर डी आर,
और दूसरा रिजल्ट आता था एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट वहां पे देखे थे। उसके बाद में फिर होमोजीनियस वाला पार्ट आ गया। होमोजीनियस वाला पार्ट भी, ठीक है, या तो एक्स बाई वाई के फॉर्मेट में बनाओ कि एक्स बाई वाई एंड डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्मेट में पूरी डिफरेंशियल आपके सामने हो, तो एक्स बाई वाई को अपन वी ले लेंगे, या फिर वाई बाई एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स में हमारे सामने पूरी डिफरेंशिएशन हो, तो वाई बाई एक्स को अपन वी ले लेते हैं। तो इस फॉर्मेट को अपन ने देख, फिर लास्ट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जो बहुत ईजी है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इजी चैप्टर है, बजावाटी बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो अच्छे से करके जाइए। कुछ और सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए, पास्ट ईयर को प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉन्सेप्ट टॉपिक्स हमने सारा कवर कर लिया है, जितने मिनिमम टाइम में कर सकते थे, है ना, उतनी पूरी कोशिश करी गई है अपनी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। मिलते हैं इस बार अगले माइंड मैप सेशन में। टिल देन, दिस इज योर मैथ्स टीचर ऑफ टाटा, बाय बाय।